हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में हिंदी का पेपर लेकर आई हूँ। पेपर 2 यूटेट पेपर 2 हिंदी का पेपर लेकर आई हूँ। जिन्होंने हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में चूज किया था, तो उनके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और उसको हम अब डिस्कस करेंगे। प्लीज देखिए आप लोग कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, और जितनी मुझसे कोशिश बन पड़ी है उतनी मैं सॉल्यूशन आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। जहां कुछ अगर परेशानी हो तो प्लीज डिस्कस कीजिए। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है। हमसे पूछा जा रहा है गोधूम शब्द का तद्भव। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव है वो है गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है। आदित्यका का अर्थ है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताती हूँ, आपको आंसर्स इस समय समझने, एक्सप्लेनेशन हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आदित्यका का अर्थ है पर्वत शिखर पर स्थित भूमि। ठीक है। प्रागैतिहासिक शब्द से में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रागैतिहासिक शब्द का उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें है प्राक। इसमें उपसर्ग है प्राक। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती। तो इन पंक्तियों में आपसे छंद पूछा जा रहा है कि इनमें छंद कौन सा है। तो इनमें है द्रुत विलंबित छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपको दिया गया है एक पद्यांश, और उस पद्यांश को पढ़ के आपको आंसर करना है कि नायिका बादल से क्या निवेदन करती है। तो जो नायिका बादल से निवेदन करती है उसका आंसर है विश्वघाती सुजान के आंगन में अपने आंसुओं की बारिश का। जथारथ का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। जथारथ का तत्सम रूप होता है यथार्थ। क्या होता है? यथार्थ। उपरोक्त पद में पर्जन्य किसको कहा गया है? जो उपयुक्त पद है उसमें पर्जन्य कहा गया है बादल को। किसको कहा गया है? बादल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद के आधार पर बादल के विषय में असत्य कथन। आपसे असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो अत्यधिक बारिश से बादल जीवन पर संकट ला देता है। तो ये इसका पद के हिसाब से असत्य कथन है। अब आपको ये एक 4 लाइंस दी गई हैं, पद दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस रस का उपयोग हुआ है। तो इसमें जिस रस का उपयोग हुआ है वो है विभत्स रस। कौन सा रस है? विभत्स रस। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो वो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित। भाषा और बोली के बीच का कौन सा अंतर सही नहीं है? भाषा का प्रयोग साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्र में होता है, जबकि बोली का प्रयोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में होता है। तो ये जो अंतर है, भाषा और बोली का अंतर सही नहीं है। बाकी ए, बी और सी में जो कहा गया है वो सही है। अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। मातृभाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य का शिक्षक क्या हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना, या फिर वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो जो इसका आंसर है वो है वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। लेखन में दोष का मुख्य कारण, लिखने में दोष का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो अगर हम पाठ को ध्यान से नहीं सुनेंगे, लिपि में जानकारी नहीं होगी, व्याकरण की जानकारी नहीं होगी, तो सब में हमें क्या होगा? लिखने में दोष आएगा। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है सीटेट वगैरह के एग्जाम्स में भी। तो इसका आंसर है आगमन विधि। क्या है? आगमन विधि। किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्व शिक्षा देखिए, स्व शिक्षा, हम जहां पर स्व शिक्षा और प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, बल दिया जाता है, तो वो होती है ह्यूरिस्टिक पद्धति, जिसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की थी अपनी एक वीडियो में। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड में मीन्स होता है आई फाइंड, आई डिस्कवर, जिसमें बच्चा खुद ढूंढता है, खुद ही कुछ रिसर्च करता है। तो स्व शिक्षा पर जब बल दिया जाता है तो वो ह्यूरिस्टिक पद्धति में आता है। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? तो इनमें कौन सी विधि नहीं आती है? वो है अभिनय विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श वर्ड का उच्चारण स्थान है। आपसे श वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि हम इसको कहाँ से उच्चारण करते हैं। तो ये कंठ ओष्ठ्य है। छ इस कंठ ओष्ठ्य। यह मकान मेरा है। तो यह मकान मेरा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य में यह क्या है? तो यह निश्चयवाचक। जब वो कह रहा है यह मकान उसका है, तो इसका मतलब वो उसका होगा, निश्चय ही वो उसका होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम।
प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि से ही पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया का अलगाव पाया जाता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है कनफटा। क्या है बहुव्रीहि समास का उदाहरण? कनफटा। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से आपसे शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, वो है आभ्यंतरिक। क्या है? आभ्यंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची जो इनमें से नहीं है वो है अर्णव। अर्णव। 99 का फेर, मुहावरे का सटीक अर्थ। 99 का फेर मतलब कि लालच आ जाना पैसे का, कि आप धन जोड़े जा रहे हैं, लालच आ गया अब आपके अंदर, तो इसका आंसर हो गया धन जोड़ने का बुरा लालच। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए क्या शब्द है? अप्रमेय। जिसे सिद्ध नहीं किया, जिसे जो सिद्ध ना किया जा सके प्रमाण से, उसे हम कहते हैं अप्रमेय। अब देखिए एक ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आई होप आप सभी का पढ़ा हुआ ही होगा। हाँ, तो अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कुटुंब रूपी पाठशाला की एक बड़ी कमी है। तो कुटुंब रूपी पाठशाला की कमी यह है कि माता पिता का एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार का ना होना, तो ये एक बड़ी कमी देखी जाती है कुटुंब रूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बेहतर आचरण की ओर प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? माता पिता का एक दूसरे के प्रति अनुकरणीय आचरण। मनुष्य जाति की नैतिक शिक्षा में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रारंभिक स्थिति में प्रचलित नियमों का परिवार में व्यवहार होता रहेगा। निम्न में से कौन सा गुण आदर्श परिवार व्यवस्था का नहीं है? परिवार के सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन करें। तो यहाँ पर माता पिता दोनों आना चाहिए था, जब भी वो गुण आदर्श परिवार माना जाएगा। इसमें सिर्फ पिता की बात करी गई है। निम्न में से भाववाच्य संज्ञा वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य संज्ञा इसमें है संजय से चला नहीं जाता, तो इसमें कौन सी वाक्य है? भाववाच्य वाक्य का चयन करना था, तो वो है संजय से चला नहीं जाता। तो ये हुए आपके हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चंस। हिंदी हमने दोनों पेपर डिस्कस कर लिए हैं, सीडीपी हमने दोनों पेपर डिस्कस कर ली है, और इंग्लिश भी हमने फर्स्ट पेपर डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश का पेपर 2। तो इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, आपके सामने सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं लाती रहूंगी। और वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में गलती नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और ताकि हम उसको और आगे डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।